वे उप सह संयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, परंतु परंतु उनके विन्यास कोमा ज्यामिति, परंतु उनके विन्यास कोमा ज्यामिति आदि भिन्न भिन्न होती है। विन्यास कोमा ज्यामिति आदि भिन्न भिन्न होती है। ज्यामिति भिन्न भिन्न होती है। विन्यास कोमा ज्यामिति आदि भिन्न भिन्न होती है। त्रिविम समावयवी कहलाते हैं और यह घटना त्रिविम समावयवता कहलाती है। यह निम्नलिखित दो प्रकार की होती है और पहले वाला डाल देंगे ज्यामिति समावयवता। ये डलवाया था ना ज्यामिति, आरेख में देख लो। प्रकाशिक ज्यामिति, प्रकाशिक अभी बाद में करेंगे, ज्यामिति करेंगे। दोनों मत लिखना, डायरेक्ट हेडिंग डाल दो ज्यामिति समावयवता और ज्यामिति में लिखेंगे। वे समावयवी वे उप सह संयोजक यौगिक, वे उप सह संयोजक यौगिक, वे उप सह संयोजक यौगिक जिनके वे उप सह संयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, परंतु उनमें लिगैंड की स्थिति तथा विन्यास, लिगैंड की स्थिति तथा विन्यास भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ज्यामिति समावयवी कहलाते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ज्यामिति समावयवी कहलाते हैं। और यह घटना ज्यामिति समावयवता कहलाती है, और यह घटना ज्यामिति समावयवता कहलाती है। देखो भाई, आज का दिन और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस स्थिति में। क्यों? क्योंकि आज जो भी बताया जा रहा है वो कल को चलेगा, जो कल बताया जा रहा है वो परसों चलेगा। अगर कोई आज नहीं आया तो कल का समझ में नहीं आएगा, कल नहीं आया तो परसों का नहीं आएगा, किसी हाल में नहीं आएगा। ये भी याद रखना। तो 2 दिन तुम्हारे क्रम से जॉइंट चलते हैं। ये ज्यामिति समावयवता की हम बात करें, ज्यामिति समावयवी कहलाते हैं। तो देखो ज्यामिति समावयवी होते क्या, मैं तुम्हें थोड़ा सा वो उसमें बताता हूँ डिटेल में। हमारे पास है लिगैंड कुछ इस तरीके से कि ये केंद्रीय धातु है और इसमें कोई 2 लिगैंड ए प्रकार के, मतलब 2 लिगैंड समान है और 2 लिगैंड ये हैं, ठीक है जी, इस तरीके के हैं। अब इसकी संरचना जो होने की याद रखना, जो 4 लिगैंड है मतलब जिनकी उप सह संयोजन संख्या 4 है तो उनकी संरचना 2 प्रकार से बनती है। इसे कहते हैं वर्ग समतलीय और इसे कहते हैं हम चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय में समावयवता संभव नहीं होती है, ये ज्यामिति समावयवता वर्ग समतलीय में होती है। 4 कोनों पे लिगैंड आ जाएंगे। फिर दूसरा आ जाएगा ऐसी समावयवता जिसमें 6 लिगैंड हो, मतलब उप सह संयोजन संख्या 6 हो, तो उसमें 6 वाले आ जाएंगे। 6 वाले भी बाद में करेंगे। तो अब देखो इधर
इस तरीके का यौगिक है, इससे हमें दो यौगिक बनाने, हमें नहीं बनाने, दरअसल दो यौगिक संभव होते हैं। कैसे होते हैं दो प्रकार के यौगिक संभव? कि ए और ए बिल्कुल साथ साथ आ जाएं, साथ साथ मतलब जस्ट एक के बाद दूसरा, और बी भी ऐसा आ जाए। या दूसरा तरीका इसका यह है कि ए और ए आमने सामने आ जाए विकर्ण पर, और बी और बी ऐसे करके सामने आ जाए। तो जिसमें समान लिगैंड एक और उपस्थित होते हैं या 90 डिग्री पर उपस्थित होते हैं, 90 डिग्री का मतलब ये 90 डिग्री पर, या एक ही दिशा में उपस्थित होते हैं, तो ऐसे समावयवी सिस समावयवी कहलाते हैं या समपक्ष समावयवी कहलाते हैं। सिस या समपक्ष समावयवी कहलाते हैं। और जिनमें समान लिगैंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में उपस्थित होते हैं, ऐसे समावयवी ट्रांस समावयवी कहलाते हैं। ट्रांस या विषमपक्ष, विषमपक्ष समावयवी कहलाते हैं। बाकी आगे के नाम जो रहेंगे वो तो रहेंगे, उनके आगे सिस और ट्रांस जुड़ जाता है। पूरा नाम जो होगा इसका, जो नाम होगा वो तो होगा ही होगा, जैसे कि हम जो भी लिखते हैं कि हेक्सा साइनो ये वगैरह वगैरह, लेकिन उसके आगे सिस लग जाएगा और दूसरा वाला होगा तो ट्रांस शब्द जुड़ जाएगा, नाम बढ़ जाएगा। तो सिस और ट्रांस का मतलब समझ लेना कि अगर लिगैंड जो है वो यहाँ आ जाए, या दोनों लिगैंड यहाँ आ जाए, या दोनों लिगैंड इस जगह आ जाए, या दोनों लिगैंड ऐसे ऐसे आ जाए, ठीक है जी। तो ऐसी स्थिति कहलाती है समपक्ष स्थिति, और हाँ समपक्ष या सिस। और अगर जो लिगैंड जो है वो आमने सामने आ जाए तो ऐसी स्थिति कहलाती है विषमपक्ष या ट्रांस। तो अब हम, ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ सामान्य समझाने के लिए बताया, अब हम जो किताबी तरीके से होता है या साइंटिफिक तरीके से हम बता रहे हैं, तो वो कैसा होगा कि तुम्हारे पास जैसे वर्ग समतलीय है, हम इसे नंबर दे देंगे 1 2 3 और ये 4। तो 6 पोजीशन कौन कौन सी हैं? अगर लिगैंड 1 2 पर हो जाए, 2 3 पर आ जाए, 3 4 पर आ जाए, या 4 1 पर आ जाए, तो ये कहलाती है 6 पोजीशन। और यहाँ कौन होता है 90 डिग्री एक दूसरे में इन लिगैंडों के मध्य। और अगर लिगैंड 1 3 पर आ जाए या 2 4 पर आ जाए, तो ये कहलाती है अवस्था ट्रांस अवस्था, और यहाँ कोण बनता है 180। तो ये चीज़ तुम लिखोगे, और हम इसी के समावयवी भी बनाएंगे, ये समझाने के लिए था, ये तुम्हें बनाना है किताब में अपनी कॉपी में। तो पहले हम लिखेंगे कि इसी में जो तुमने लिखा था ना ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं, तो हम कहेंगे देखो ये हेडिंग बना लो नीचे, उप सह संयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों में, रुको एक मिनट रुको, ना लिख देना, ये लाइन आएगी, ऐसा नहीं है। मैं पहले सोच रहा हूँ एक लाइन ऊपर लिखवा दूँ तुम्हें। देखो इधर सिस और ट्रांस वाली कहानी ना, सिस और ट्रांस वाली कहानी इससे ऊपर लिख दो, फिर हेडिंग वरना 2 बार लिखनी पड़ेगी हमें। तो पहले एक लाइन लिख दो नीचे, अभी नीले पेन से लिख दो, हेडिंग मत डालो, ये लिखना है अभी हमें हेडिंग। इसमें लिखो यदि, हाँ कहलाते हैं, नई लाइन से लिखो, यदि समान लिगैंड, यदि समान लिगैंड, समान लिगैंड एक ही दिशा में, एक ही दिशा में उपस्थित होते हैं, यदि समान लिगैंड एक ही दिशा में उपस्थित होते हैं, तो यह समपक्ष, समपक्ष या सिस, समपक्ष या सिस समावयवी कहलाते हैं। समपक्ष या सिस समावयवी कहलाते हैं। और यदि समपक्ष या सिस समावयवी कहलाते हैं, और यदि समान लिगैंड, और यदि समान लिगैंड, समान लिगैंड एक दूसरे, देखो समान लिगैंड विपरीत दिशा में, समान लिगैंड विपरीत दिशा में उपस्थित होते हैं, विपरीत दिशा में उपस्थित होते हैं,
समान लिगैंड विपरीत दिशा में उपस्थित होते हैं तो यह है ट्रांस ये विषम पक्ष या ट्रांस समावयवी कहलाते हैं। विषम पक्ष तो यह है विषम पक्ष या ट्रांस समावयवी कहलाते हैं। देखो भाई जैसे और जैसे में ना, जैसे में ये लिख देंगे। नंबर 1 उप सह संयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। हाँ हेडिंग डाल देंगे, इसमें लिख देंगे उप सह संयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों में, मतलब ऐसा जिसमें 4 लिगैंड होते हैं। हेडिंग डाल देंगे। और बता रहा हूँ, देखो जरा। हाँ जी, सब उतार लो ऐसे ही। एक मिनट, जो जहाँ है ना वहीं रुक जाना। एक मिनट जरा देखो इधर, एक मिनट। फिर गला सलाद उतार लोगे। वह गला सलाद क्रम सुन लो पहले। उप सह संयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। एक बात सुन लो, तुम इतने सारे चक्रव्यूह में फंसने वाले होगे। जो किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसे पता है कि मैं कहाँ कहाँ बोल रहा हूँ, और किसी को जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं जाल के अंदर घुसता चला जा रहा हूँ। ये समावयवता वो चीज़ होती है, समझने वाले के लिए इससे आसान कोई चीज़ नहीं है क्योंकि उंगलियों पर आ जाती है, और ना समझने वाले के लिए इससे हार्ड कुछ नहीं है क्योंकि जाल में फंस जाता है। सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं। सबसे पहले हेडिंग डाला था हमने समावयवता। समावयवता 2 प्रकार की थी, संरचनात्मक समावयवता, त्रिविम समावयवता। जो संरचनात्मक समावयवता थी वो 5 प्रकार की थी, वो कल पढ़ ली। और त्रिविम समावयवता हमारी 2 प्रकार की थी, वो थी ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। जी प्रकाशिक समावयवता। अब प्रकाशिक ये ज्यामितीय समावयवता जो हमने हेडिंग डाला है ये फिर 2 प्रकार की होती है, समझ गए। 2 प्रकार कौन सी? उप सह संयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों में, उप सह संयोजन संख्या 6 वाले यौगिकों में। उप सह संयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों में भी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है वर्ग समतलीय, एक होती है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय यौगिकों में भी अब 4 प्रकार की आ जाएगी और उसमें क्रम आ जाएगा। तो अब सुनो उधर। तो क्या था कि जो क्रम हमारा चल रहा है वही है कि पहले 1 प्रकार का था, फिर 2 प्रकार का, 2 प्रकार में 5 प्रकार, 2 प्रकार बटे, फिर 2 प्रकार में फिर 2 प्रकार बटे, 2 प्रकार वाले में जो 1 प्रकार है उनमें फिर 4 प्रकार बटे। है नहीं? अब
तो अब सुनो इधर, एग्जाम में तुमसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि इसके प्रकार बताइए। एग्जाम में कोई से भी एक समावयवता का यौगिक कह देंगे, तुमसे कह देंगे इसके ज्यामिति समावयव बनाइए, या इसके प्रकाशिक समावयव बनाइए, या इसके कितने संरचनात्मक समावयवी हैं, या इसमें कौन सी समावयवता है, वो तुमसे सिर्फ सूत्र पूछा जाएगा या उसकी परिभाषा पूछी जाएगी। अब सुन लो एक मिनट, अबे सुनो यार, बोलो मत अब जरा। तो हुआ क्या है, उप सहसंयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों में समावयवता जो थी, तो हम कहेंगे इन यौगिकों में 2 प्रकार की समावयवता संभव होती है। देखो इसमें फिर आगे 2 प्रकार की इन प्रकार के इन यौगिकों की सही तो यार, मैं सोचा को दोबारा। इन यौगिकों की 2 प्रकार की संरचना संभव होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जो 4 वाले होते हैं। एक तो होती है वर्ग समतलीय, ये वाली, और एक होती है चतुष्फलकीय, ये समावयवता। ठीक है जी। अब इसमें नीचे लिखा परंतु चतुष्फलकीय यौगिकों में सिस और ट्रांस संभव नहीं होते हैं। अब कोई कहे यहाँ कैसा भाई, तो अगर हमारे पास यौगिक है कोई सा भी A2 B2, तो हम उसमें लिखें, अगर जो A लिखें और B कहीं यहाँ लिखें, तो ना ही इसका सिस पता चलेगा और ना ही ट्रांस पता चलेगा। इसका चाहे इधर कर लो, या इसमें किधर को समान लगाएंगे और किधर को विपरीत लगाएं, तो इसमें संभव नहीं होते हैं। इसलिए इनमें सिस और ट्रांस बन ही नहीं सकते। तो चतुष्फलकीय के यौगिक जो हैं ये तो हो जाते हैं तुम्हारे खत्म, इसकी समावयवता तुम्हारी हो जाती है खत्म, जो तुम्हें नहीं पढ़नी है। फिर बचा कौन सा? तब वर्ग समतलीय यौगिकों में सिस और ट्रांस निम्नलिखित है। अब निम्नलिखित है मतलब कि ऐसे यौगिक कौन कौन से समावयवता दर्शा सकते हैं। तो पहले जो तुमने लिखा निम्नलिखित है, तो उसमें तुम ये वाला उतार देना। ये उतार दोगे, क्या उतार दोगे कि पूरा वर्ग समतलीय चित्र बनाओ, 1 2 3 4 पोजीशन डाल दो, और इसमें सिस और ट्रांस बता दोगे कहाँ कहाँ होते हैं। ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक होने के बाद जब तुम लिखोगे ना, तो यहाँ नंबर 1 लिखोगे आप, कौन सा? के A2 B2 प्रकार के यौगिक। हाँ, ये हेडिंग बन जाएगा। अब हम A2 B2 प्रकार के यौगिकों का कोई रियल उदाहरण बताएंगे। रियल उदाहरण कैसा होगा? देखो इधर, रियल उदाहरण ऐसा होगा, नहीं सुन लो यार, रियल उदाहरण ऐसा होगा जैसे कि PtCl2 और कुछ भी लिख दो NH3 का होल ट्वाइस। ये हो गया उदाहरण। इस प्रकार के यौगिकों का उदाहरण ये है। और ऐसे हजारों लाखों तुम बना सकते हो अपने हिसाब से, कैसे भी, कोई से भी धातु लो, कोई से भी 2 लिगेंड ले लो। समझ गए? अब इसमें हमें सिस और ट्रांस दिखाना है। सुन लो यार एक मिनट, अब इसमें हमें सिस और ट्रांस दिखाना है। तो इसमें सिस और ट्रांस दिखाने के लिए एग्जाम में तुमसे ऐसा आ जाएगा, ये सूत्र आ जाएगा, तुमसे कहेगा इसके सिस और ट्रांस समावयवी बनाइए। तो तुम क्या करोगे कि तुम्हें पता चल गया कि ये 4 लिगेंड वाला है, ये 4 लिगेंड वाला है, 4 लिगेंड वाला है, तो इसकी संरचना जो बनेगी वो वर्ग समतलीय बनेगी। 6 वाला 5 वाले की संभव नहीं होती है, 3 वाले की नहीं होती है, 2 वाले की भी नहीं होती है। या तो 4 वाले की संभव है सिस और ट्रांस, या 6 वालों में संभव है। 4 वालों की अभी हम बना रहे हैं, 6 वालों की इसके बाद बनाएंगे। तो जब हम 4 वालों की बनाएंगे तो तुम्हें 4 वालों का पता चलेगा कि 4 वाले जो है वो वर्ग समतलीय संरचना बनाते हैं, कोई चतुष्फलक के तो संभव है नहीं। तो वो संरचना तुम्हारी कुछ ऐसे चलेगी। देखो इधर, देखो इसी के नीचे के लिए बता रहा हूं मैं कि चलो यही लिखो, छोटा सा होता है ना, बड़ा आसान होता है अगर ढंग से समझ लिया तो। और ये बात वालों की जीव निकल जाएगी, बता रहा हूँ, जितना हार्ड बन जाएगा। अगर जो तुमने नहीं देखा, सोचा डायरेक्ट उतार लेंगे बनने के बाद में। ये है पीटी, इसे मत देखना, ये तो हमने सिर्फ सामान्य उदाहरण बताया था, इसका रियल उदाहरण ये है। तो इसमें केंद्रीय धातु जो है वो है पीटी। ठीक है जी, पीटी ऐसे ही इसमें भी पीटी है। अब जितने भी होते हैं ना ये धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन लेती हैं, तो तीर ये वाला बनेगा इसमें, है ना, तीर हमेशा ये वाला बनेगा। और ऐसे इसमें बैठे रहा यार। तो जी ये हमारे पास संरचना आ गई। अब लिगेंड हमें दर्शाने हैं। लिगेंड दर्शाने मतलब ये हमें सिस बनाना है, ये हमें ट्रांस बनाना है। तो बस जिसे ये क्रम पता है वो सिस बना देगा। क्या चीज ऊपर होगा? मैं कहाँ रखा है? कोई गया क्या ऊपर?
BR। मैक्सिमम 6-10 आ सकता है, इसका मतलब ये तो ना 3 नहीं 10 आएगा। 4 तो बहुत कम मिलते हैं इसके, 3 सबसे ज़्यादा यौगिक मिलते हैं, फिर उससे कम 2 मिलते हैं। 4 वाली, हाँ वो एफ ही थोड़ा ना बना रहे हैं, वो तो लिगैंड बनवा रहे हैं उससे। अगर लिगैंड 4 है तो 4 वाली संरचना बनाएगा, 6 है तो 6 वाली बनाएगा। केंद्र धातु कोई भी हो सकता है, समझो मैं क्या कह रहा हूँ, केंद्र धातु कोई भी हो सकते हैं। जो संरचना बन रही है वो लिगैंडों की वजह से बन रही है। तुम जो देख रहे हो वो ऑप्टिकल अवस्था देख रहे हो, इसमें संरचना दिखाई क्या? नहीं, क्या था साथी? तो वो हमें ऐसे यार ऐसे कहते हैं, इस लिगैंड का कैसे दिखा देंगे भाई? एफ का क्या दिखा रखा है यार? ये BCC थोड़ी ना है, वो BCC जो है वो उसकी एफ की अपनी खुद की संरचना है, खुद की। अगर एफ कहीं मिलेगा टुकड़े के रूप में तो BCC के रूप में मिलेगा, मतलब लोहे को तोड़ते रहो तो वो वाली संरचना बनाएगा। ये थोड़ी ना ये यौगिक बना रहा है, वो अपना क्रिस्टल है। अब हम कहें सोडियम कैसा पाया जाता है तो सोडियम कैसे तो मिलेगा, ये नमक जैसा कैसा पाया जाएगा तो नमक की अपनी संरचना है, वो नहीं होता। ये तो अपना में अलग यौगिक बन गए, ये तो आपस में क्रिया कर करा के बने होंगे ना। तुम्हें जाना चले जाओ, तुम्हें रोक रहा है कोई तो आप बैठ जाओ जरा। अब देखो इधर, अब बात मत करना, इधर देख इधर जरा। अबे बात नहीं करने का मतलब नहीं करना होता है, क्यों भाई उसे सीधा कर दियो उसे। देखिए यार बड़ा बेकार आदमी है भाई, पर नींद में है क्या वो? क्या हो क्या रहा है? कितनी अच्छी क्लास चली है, अच्छा खासा में क्यों मूड खराब कर रहे हो? क्या भाग जाए ऐसा बेकार में? हमें बनाना है FeCl2H2Br की संरचना। अब इस प्रकार के यौगिक बना रहे हम ऐसे वाले में, तो 4 लिगैंड है, इसका मतलब वर्ग समतलीय संरचना बनेगी। वर्ग समतलीय में केंद्रीय धातु जो है वो है Fe। याद रखना बंद ये वाले बनेंगे हमेशा, Fe इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा पूरे के पूरे दोनों। लिगैंड दे देंगे इलेक्ट्रॉन। अब देखो सिस बनाना है हमें, तो सिस बनाने के लिए H2O नहीं देखेंगे, समान लिगैंड देखेंगे। समान लिगैंड कौन से? Cl। अगर Cl तुमने यहाँ लगा दिए तो ये बन गया सिस, और Cl तुमने यहाँ लगा दिए तो ये बन गया ट्रांस। बस इतना समझना होता है, बाकी जगह बची है तो अब तो तुम कहीं भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, यहाँ लिख कुछ भी लिख दो। अब तो जो बचे कुछ है Br यहाँ लिख दो, हाँ कोई सा भी, H2O कहीं लिख दो, जगह पे होता है वो तो डिपेंड है। और जरूरी तो ना Cl हम इधर बना सकते हैं, Cl हम इधर से भी बना सकते थे, Br इधर लिख देते। लेकिन इतना है कि जैसे इधर Br है ना, तो अब जगह इसकी खाली हुई है तो ये H2O इधर जाएगा, ऐसा नहीं है कि Br उधर पहुंच जाएगा। अब सुन लो इधर, हम बार बार लिख रहे हैं सिस समावयवी ट्रांस समावयवी। दरअसल समावयवी का मतलब होता है कि यहाँ यौगिक है। सही तरीका तो इसका ये है कि सिस लगाओ, अब इसका पूरा नाम लिखा जाए। जैसे ये था कि एक्वा ब्रोमो डाइक्लोरो और आयरन थर्ड, इस तरीके से पूरा नाम आएगा यहाँ ऐसे करके ही, तो उसके आगे सिस लग रहा है। अभी प्रकाशिक समावयवी और लिखेंगे ना, तो सिस और ट्रांस के आगे डी और एल लिखे जाएंगे, मतलब नाम अभी और बढ़ने वाला है। हाँ ये लिवोरोटेटरी और डेक्टोरोटेटरी आता है वो, तो वो प्राकाशिक समावयव नाम आएगा। अभी तो फिलहाल हम सिस और ट्रांस कर रहे हैं। तो नाम लिखने जाओ, नाम लिख दो, वरना हर कोई समावयवी ही लिखना पसंद करता है। नंबर नहीं कटेंगे, कोई सा भी लिख देना। ट्रांस इधर, सिस इधर। नाम नहीं लिखा, समावयवी तो लिखोगे, वो भी ना लिखोगे। इधर देखो, इधर इधर इसी का दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो। बार बार तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बार बार उदासीन लिगैंड दिखा रहा था, उदासीन लिगैंड। अब दरअसल कभी कभी ऐसा आ जाए
कि कुछ पीटी हम Cl 2 ले लिया हमने और कुछ भी Py ले लो, Py और H2O, तो A2 B और C। अब इसमें हम ये +4 वाली जैसा होगी ना तो दो तो उदासीन कर देगा, अभी 2 आवेश बच जाएंगे, प्लस बचे या माइनस बचे, उससे हमें मतलब नहीं। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आयन वाला हो या इधर पोटेशियम या इधर वो वाला हो तो उसका क्या करना है हमें। कभी आयन वाला आवेश वाला आ जाए उसके समावयवी दर्शाने का तरीका, तो उसका दर्शाने का तरीका ये होता है कि तुम समावयवी तो ऐसे ही दर्शाओगे जैसे दर्शाने होते हैं, सिस और ट्रांस भी ऐसे बनाएंगे जैसे बनाने होते हैं, बस एक शब्द इसमें ऐड हो जाता है। जैसे पीटी ये है, आर नहीं है, पी है ये, पीटी को व्हाइट गोल्ड कहते हैं, सोनार की दुकान पर मिल जाता है व्हाइट गोल्ड। तो हाँ, अब दरअसल होता क्या है कि हमें लगाना है सिस, तो सिस बनाने के Cl और जी Cl इधर लगा दिए तो बन गया ट्रांस। बाकी जो था वो हमारा था Py और H2O, ऐसी Py H2O पूरा नाम हो गया सिस समावयवी और ट्रांस समावयवी। समावयवता मत लिख देना। अब बात आती है इस आवेश का क्या हो, तो इस आवेश का कुछ नहीं करना होता है, बड़ा ब्रैकेट लगाओगे +2 लिख दोगे, ठीक है जी। ये और ये दोनों अलग अलग नहीं है, इसी की दो अलग अलग संरचनाएं हैं। कभी को सोचे कि ये प्लस है तो वो माइनस है, अलग अलग योगी नहीं है, ये यही है और ये भी यही है, इसी के दो रूप हैं कि इसकी संरचना ऐसी भी बन सकती है, इसकी संरचना ऐसी भी बन सकती है, इसलिए बीच में और लगाया है। फिर कोई सा कहीं भी लिख दो H2 पर, हाँ रख दो, कोई मना कर देगा। तो अब जगह कौन सी खाली बची, Py तो कहीं ना कहीं लिखोगे, तो दुनिया में एक ही जगह बची है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, अब Py इधर है तो Py इसमें भी तो इधर ही होना चाहिए। फिर ये तो Cl इधर, Py मतलब नीचे होना चाहिए। फिर यार कैसे चला जाएगा भाई, और जिसकी जगह हटी है उसी की जगह तो हटेगा वो नहीं। तो जिनमें तुलना दिखाई है ना उनमें ट्रांस बनाओ ना। अगर तुम Cl ऊपर ऊपर वालों में दिखा दो तो नीचे Py H2O दिखा दो, तो जिसकी जगह हटेगी उसकी जगह तो लिगेंड जाएगा। अब जगह तो तुम Cl की हटा, इसकी हटा रहे हो, Py की हटा रहे हो, उसे समझ गए कि गोली मारी तुमने किसी और के, मर गया कोई पड़ोसी दूसरा जाके, ऐसे कैसे हो जाएगा। हाँ, तो जो पोजीशन खाली कर रहे हो उस पोजीशन पे जाके जोड़ेगा, जगह इसकी खाली कर रहे हो, हटा उसे रहे हो। हाँ जी, पेपर में 2 तरीके से सवाल आएगा। ज्यामितीय समावयवता किसे कहते हैं, वो तो ज्यामितीय समावयवता का, या ये दे देंगे तुम्हें, ये पूरा यौगिक दे देंगे। जब अनसोल्व पेपर देखो ना तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये यौगिक दे देंगे, कह देंगे निम्नलिखित में कितने समावयवी संभव है, तो पता है इसके 2 ही समावयवी संभव होते हैं, सिस और ट्रांस, तीसरा तुम बना नहीं सकते, या तो सीसी बनेगा ट्रांस बनेगा। हाँ हाँ, दोनों ही बनाने यार। कितने समावयवी संभव है, कितने का मतलब समझ रहे हो कि जितने ज्यादा संभव हो सकते हैं, तो इसके 2 ही संभव है। इसके अलावा तुम कोई दूसरा भी ट्राई करना चाहोगे ना तो या तो वो सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, ट्राई करके देख लो। अगर Cl इधर इधर कर दो तुम तो या तो वो सीसी बनने वाला है या ट्रांस बनेगा, या तो Cl साथ साथ आएगा या Cl विपरीत आएगा। दुनिया में तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तो हेड है या टेल है। हाँ, उतारने की हो रही है। हाँ जी, चित्र बना बनाएगा। हाँ, तुम्हें तो उतारना बच जाएगा, पेपर भी सोल्ड होगा उसमें। चित्र कितने नंबर में आएगा या चित्र बनवाएगा? 1 नंबर। बूंद बूंद से ही सागर भरता है। अब तुम ये सोच रहे होगे तुम सिस और ट्रांस बनाई और 70 में से 70 नंबर मिल जाएंगे तुम्हें, है ना? जाओ बेटा, पास हो गए, तुम तो बड़े होशियार निकले। कुछ योगी की बनाते हैं, सारे नहीं बना सकते। अगर तुम ये सोचो ना ये कि
MABCD मतलब 4 अलग अलग लिगेंड हो और ये बना देंगे सिस्टान, तो इसमें नहीं बन सकते। कैसे बना दोगे? सी से समान लिगेंड ही तो एक दूसरे के पास में होने चाहिए, जब इसमें समान ही नहीं है कोई। उदासीन या पॉजिटिव या धनात्मक से मतलब नहीं है, हमें मतलब होता है समान से। एक से लिगेंड 2 होने चाहिए, AA 2 होने चाहिए, BB 2 होने चाहिए, या CC 2 होने चाहिए, कुछ तो हो। ये AA का होल्ड वाइज ये द्विदंतुक लिगेंड होते हैं, 2 वाले, जैसे EN था, GY था, GLY जो था। किसी के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े जो छोटे मोटे ना उनके तो कब्रजेरी से बाहर है, जिनकी 3rd और 2nd वाले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो हायर परसेंटेज चला रहे हैं ना अपने दिमाग में कि हमारी इतनी परसेंट आनी चाहिए, उन लोगों की बात बता रहा हूँ कि अगर कोई ये सोचे कि ये 2 आवेश हैं, बाइडेंटेड लिगेंड है या मोनोडेंटेड लिगेंड है, हाँ जी कौन बता रहा है क्या होगा? बाइडेंटेड। देखो सर, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि आवेश 2 हैं तो ये बाई होगा। बाई इसलिए बाई नहीं है कि 2 आवेश हैं, बाई इसलिए कि लिगेंड 2 देने चाहिए। ये जो होता है ये हम बार बार EN लिख देते हैं, EN का मतलब होता है NH2 CH2 NH2 होता है, तो ये 2 जगह से इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए बाइडेंटेड होता है। आवेश तो इसमें कुछ नहीं होता है। तो आवेश और लिगेंड देना दोनों अलग अलग दुनिया है। कोई ये ना सोचे कि यार अब कोई सोचा फास्फेट, और अब फास्फेट पे तो 3 आवेश हैं तो ये त्रिदंतुक लिगेंड ना हो जाए। त्रिदंतुक नहीं होता है, होता है एक ही दंतुक लिगेंड है। आवेश भले से 3 है, इस पर ऑक्सीजन संख्या अलग होती है, लिगेंड अलग, इलेक्ट्रॉन अलग देता है। ए का होल्ड वाइज देखो इधर 3rd वाला देखो भाई जरा, ये जैसे और जैसे में आ जाता है। अरे PT से ही ले लो यार, सबसे आसान लगता है। GL का होल्ड वाइज तो मैं क्या लग रहा है कि ये आएगा एग्जाम में, ये आएगा कि इसके कितने समावेश संभव, तो ये तो तुम्हें खुद बनाना है। अब बताओ, तो जरूर थोड़ा ये था। अब ऐसे में कितने बना सकता हूँ, और जिसे जिसे कॉन्सेप्ट पता चल गया ना कि यौगिक बन कैसे रहे, वो जने कितने बना सकता है ऐसे ही। अभी तो कुछ बना सकता है, Fe से बना दो, Mn से बना दो, जिससे बना दो उससे बन जाएगा वो तो। देखो GL पे एक आवेश होता है, अरे सुन लो यार, GL पर एक आवेश होता है। एक आवेश होता मतलब 2 आवेश हो गए, 2 PT को उदासीन कर दिया। अब अगर कोई PT ना ले, कोबाल्ट ले ले यहाँ, तो कोई बात नहीं, उस पर आवेश आ जाएगा। आवेश हो जाएगा तो ना काम और बढ़ जाएगा हमारे पास, और क्या ये होना है। उदाहरण तो तुम भी बता सकते हो, कोई से बना सकते हो तुम। अब देखो इधर ए का होल्ड ट्वाइस का मतलब था कि ये द्विदंतुक लिगेंड है। द्विदंतुक लिगेंड होने का मतलब क्या ये है? अब GLY का फॉर्मूला देख लो क्या होता है। GLY का फॉर्मूला होता है CH2COO, यहाँ माइनस होता है और इधर NH2 होता है। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा यहाँ से देता है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा ऑक्सीजन से मिलता है, इसलिए बाइडेंटिक लिगेंड होता है ये द्विदंतुक वाला। अब ये 2 जगह से जुड़ेगा। अब 2 जगह से जुड़ने का मतलब है कि सिस और ट्रांस कैसे बनेंगे, तो सिस और ट्रांस इसके कैसे बनेंगे, छोटा बनाओ, थोड़ा गैप होना चाहिए। देखो सर, बीच में तो है PT, अगर ये अंदर 3 न लगाए ना तो गलत हो जाएगा। अब देखो सर, ये फॉर्मूला जोड़ना है तो कैसे भी तुम शुरू कर सकते हो। अगर तुमने N इधर से शुरू करा है ना, तो इस सिरे पे भी N ही शुरू करना है तुम्हें, और यहाँ चलेगा CH2, यहाँ चलेगा CO और यहाँ चलेगा O, इससे आगे जुड़ गया ये पूरा का पूरा यौगिक ऐसे। ऐसे ये CH2 CO और ये O और ये जुड़ गया। ठीक है जी, हाँ जी, ये पूरा का पूरा जो है ये हमने तिरछा करके जोड़ दिया ऐसे करके। एक लिगेंड इसने दे दिया इनने,
और एक लिगैंड ऑक्सीजन ने दे दिया। ये CO जो था तो हमने CO ऐसे लिख दिया। अब इसमें देखो इधर किसी एक से कुछ नहीं कहना है, किसी एक को बदल देना है। किसी एक को बदलने का मतलब क्या हो गया, देखो इधर कि N और N एक साथ आ रहे थे तो ये बन रहा था सिस। अब इसे पलट दो ऊपर तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहां तो तुम्हारा यही था NH2 CH2 COO, इधर हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन, अब इधर आ जाएगा। तब देखो OO आमने सामने आ गए या NN आमने सामने आ गए, ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो कि एक दूसरे के विपरीत आ गए। पहले NN सामने थे ना, NN 1 और 2 पोजीशन पर आ गए ऐसे। अब क्या देखो क्या है, अब आमने सामने पोजीशन पर है 180 पर NN, तो ये बन जाता है ट्रांस। माइनस वो अंदर है उसके, वो तो उसने उदासीन करने में शामिल हो गया उसके, वो PT ने उदासीन करते हैं। हाँ जी हाँ देखो उधर एथिलीन डायमीन नहीं बनाएगा, हर कोई थोड़ा बना देगा समावेवी या सिस्टम, जिसमें संभव है वो ही बनाएगा। हाँ दोनों, अब तुम एथिलीन डायमीन बनाओ, इधर भी NH2 होता है इधर भी NH2 होता है, तो इसमें तो CC6 बनेगा। ये अब तुम सोचो EN बना दें या EDTA बना दें, तो उसमें दोनों और सेम रहते हैं। EDTA का तो अलग हिसाब है, खैर तो उसमें अलग हिसाब है, वो नहीं बना सकते। तो जिसमें संभव है वो बना सकते हैं, बस इनमें संभव है इसलिए बन जाएगा। तो सिस समावेवी और ट्रांस समावेवी लिख दो जी से। हाँ जी भारी किसे लग रहे हैं, भारी किसे लग रहे हैं, भारी इसे तो एग्जाम में आदमी ना भी पढ़ कर जाए ना तो भी कराता है। इस पर माइनस होता है तो इसका मतलब यहाँ तोड़ना दिखाएंगे, वो माइनस तो PT की वजह से होता है, एक माइनस होता है। हाँ कभी कोई सोचे कि यहाँ माइनस दिखा दो, माइनस तोड़ना दिखाना, वो तो ऑटोमेटिक इसमें PT से उदासीन कर रहा है। अच्छा आयरन लिया है, तो आयरन अगर तो 2 लोगे तो वापस दिखाने की जरूरत नहीं है, 2 पे भी तो बना देगा योगी। क्या हो गया था, आ जाएगी नहान, और सब बिना नहाए बैठे हैं ना, नहान के तो नहीं मिले। ओ बस अंत ले गए ना 2 प्रकार के थे, फिर वो 3 थे, 3 ही होंगे फिर और नहीं होगा समझ। इसके होंगे 4, तुमने शायद सुना नहीं। देखो भाई देखो ओप सहज संयोजक यौगिक 6 वाले यौगिकों में ज्यामिति समावेशता। अब वो नंबर 1 2 3 तो बाद में करेंगे, पहले ना 6 वालों की संरचना देख लो। संरचना बनती है अष्टफलकीय, और अष्टफलकीय में तुम्हें ढूंढना ये है कि सिस और ट्रांस बनेंगे कहाँ। ये थोड़ा सा रेयर केस होता है, देख लो वो सामने से दिख रहा था, ये इसमें सामने से कुछ नहीं दिखाई देता है। ये है जो अष्टफलकीय संरचना बनती है। अब 6 जगह से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इसमें, कोई भी केंद्र धातु होगी, यहाँ सब में लिगैंड लगे होंगे, ठीक है जी। तो अब जब इसमें सब में लिगैंड लगे होंगे तो सिस और ट्रांस वाली पोजीशन क्या होती है,
जो है सिस 90 डिग्री अब तुम देखो कहाँ कहाँ संभव है। कल्पना करने की बात है कि तुम कहाँ से करोगे कल्पना। हार्ड कॉपी कौन सी दिखाई जरा। देखो भाई ये जो तुम्हें संरचना ना ऐसा दिखाई दे रही है, ठीक है ना। कोई गत्ते वाली कॉपी दे दी यार, ये मोड़ रही है। गत्ते वाली कॉपी नहीं, हार्ड। चलो अभी थोड़ी बड़ी, चलो ठीक है। ये है, वो थोड़ी बह रही है यार ये। ऐसे ऐसे, अरे वो हार्ड चाहिए था। चलो बात नहीं, रहने दो ये ना। अरे वो ना है यार, रहने दो, गत्ते ही चाहिए। चलो अरे नहीं नहीं नहीं, अब सुन लो यार। अब कोई बात नहीं। ये संरचना तुम्हें ऐसे दिखाई दे रही है जैसे ये है कॉपी ऐसे, और ऊपर की लाइन तुम्हें ये दिखाई दे रही है, ये वाली ये दिखाई दे रही है, और नीचे तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। वो सीधे बैठ जाओ। जब मैं बता रहा होता ना उस टाइम पे शांत बैठ जाया करो। ये तो ये है और ये है, बाकी चार कोने ये हैं। तो देखने में तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। ये होता है ऐसे, और ये जो तुम्हें ऊपर वाला है ना ये ऐसा दिखाई देगा, और नीचे वाला जो ऐसे दिखाई देगा। और ये चार ऐसे हैं, समझ में आ गए। पीछे समझ रहे हो, जैसे भी समझ लो, ये ऐसे होते हैं, ठीक है जी। ये चार कोने जो हैं वो ये हैं, ये खड़ा वाला जो है वो ये वाला ये है, और ये जो नीचे को लाइन आ रही है वो ये है। अब तुम देख लो कि 180 कहाँ कहाँ पड़ेगा और 90 डिग्री कहाँ कहाँ पड़ेगा। तो देखो ये जो कोने कोने होते हैं ये तो 90 बनाएंगे आपस में ये सब, ये। और याद रखना ये भी हर कोने से 90 बना सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ऐसे नीचे वाला भी हर कोने से 90 बनाएगा। तो यहाँ से तुम किसी भी कोने पर उतर सकते हो, तो भी सिस बनेगी अवस्था। यहाँ से यहाँ को उतर जाओ, या यहाँ से इस पर उतर जाओ, या यहाँ से इस कोने पर उतर जाओ नीचे को, तो सिस बनेगी। और इस पर और नीचे वाला जो ये आमने सामने रहेंगे 180 पर। इस पर अवस्था आएगी ट्रांस अवस्था, समझ गए। तो देखो मैं तुम्हें नंबर दिखा रहा हूँ, पहला 1 है, तो अभी हम यहाँ हैं। अब किसी भी कोने पर उतर जाओ, तुम किसी भी कोने पर उतरोगे तो 2 अवस्था आएगी उसकी यहाँ से, यानी कि ये 2 है। तो अभी तुम नीचे उतर गए, अब नीचे नहीं जा सकते इसके। कभी कोई यहाँ से सोचे यहाँ जाए, अभी तुम यहाँ हो, तो यहाँ के बाद में क्या है, तुम यहाँ जा सकते हो 3। अब देखने में हल्की से चलेगा, नीचे चले जाओ, अभी यहीं हो, तो अभी तुम आसपास ही घूमोगे, ठीक है जी। फिर जब चारों पर घूम जाओगे तब नीचे को उतरोगे। अब यहाँ से डायरेक्ट तुम यहाँ से उतर जाओ तो फिर ये रह जाएगा। तो क्या है कि 1 2 3 ये 4 ये 5 और ये 6 अवस्था होती है, ठीक है जी। ये अवस्था होती है। अब इसमें तुम देख लो कि 90 डिग्री कहाँ कहाँ पड़े, तो वो सिस अवस्था होगी। 180 जहाँ जहाँ पड़ेंगे वो ट्रांस होगी। तो देखो इधर पहली दूसरी पर हो सकता है, दूसरी तीसरी पर भी हो सकता है, तीसरी चौथी पर हो सकता है, चौथी पांचवी पर हो सकता है। देखो इस पर भी हो सकता है, 5 और 2 पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। और बाकी इनसे भी किसी से भी हो सकता है, सब है ना। वो आगे के तुम कोई सी बना लो, या ये इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, ये इससे भी हो सकता है, किसी से भी और हो सकता है। सिस अवस्था बन जाएगी। लेकिन ज़्यादातर हम जो सिस बनाएंगे ना, सिस वो 1 2 से बनाएंगे। हम सिस जो बनाएंगे, हम जो बनाएंगे वो 1 2 से लेके चलेंगे, ठीक है जी। अब बनाने को तुम किसी से बना लो, 1 3 से भी बन जाएगा, 1 5 4 से बन जाएगा, 1 5 से भी बन जाएगा, क्योंकि ये इस तरीके से है, किसी भी कोने पर उतर सकता है। अब 180 देखो कहाँ कहाँ है। तो सबसे बेस्ट जो 180 मतलब सबसे अच्छा जो ट्रांस माना जाता है वो 1 और 6 माना जाता है, क्योंकि आमने सामने दिखाई देते हैं। अगर तुम्हें ट्रांस अवस्था बनानी है, जैसे CL दो होंगे, तो CL और CL यहाँ दर्शा दिया तो वो सिस बन गया, और CL तुमने यहाँ दर्शा दिया तो ट्रांस बन गया, ठीक है। अब बाकी बनाने के लिए तुम्हारे पास और कौन सी अवस्था है, 2 और 4 से भी बन जाएगा, 180 आ रही है, और 5 और 3 से बन जाएगा। इसके अलावा नहीं है, इसके अलावा नहीं है। बताओ कौन सी ये। तो या तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये जो ऊपर और नीचे वाली। तो बस ये बताना था सिस और ट्रांस। अब इसमें से कोई सा भी तुम किसी भी प्रकार का यौगिक बना सकते हो। देखो जैसे ये आ जाएगा हमारे पास नंबर 1 में Ma2 B2 C2 प्रकार के यौगिक, किसी को भी। हाँ जी, तुम्हारा नंबर 1 आ जाएगा। ये तुम्हारा कल ही करेंगे, लेकिन ये सब उतार लो, हाँ जितना भी।